कर रहे हैं, इसमें राजनीति है। सुषमा जी, आपने केशव जी को सुना। अब तमाम जो बातें की जा रही हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्या होगी? शिकायत तो आपने कर दी है। हमारी मांग है कि इन सभी लोगों का इस्तीफा लेना चाहिए और खासकर संजय शिरसाट और योगेश कदम, इन दो लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। योगेश कदम के इलीगल डांस बार की इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरी संजय शिरसाट की जो आय है, इस आय की स्रोत क्या है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद विधानसभा भी होगी, लेकिन केशव साहब, विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार फंसेगी? मैंने कहा ना, हर 5 साल के बाद जब जब बीएमसी का चुनाव होता है तो मराठी का मुद्दा कुछ लोगों को याद आता है। अभी कोर्ट के डिसीजन के बाद, आने वाले कुछ दिनों के बाद बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो स्वाभाविक है बीएमसी के चुनाव के लिए दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई विकास की भाषा वो नहीं रख सकते, कोई विजन नहीं रख सकते। तो फिर इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार के मुद्दे उठाना, इमोशनल मुद्दे उठाना, मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले मुद्दे उठाना, फॉल्स नैरेटिव के मुद्दे उठाना, ये विपक्ष का उबाठा का काम है। तो मुझे लगता है इसी प्रकार ये काम कर रहे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बार चलते हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उनके पास भी हैं, बातें उनके पास भी हैं। सैयद जवाद मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद जवाद, आप वाकई इसे भाषा का मुद्दा मानते हैं, या जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि ये भाषा का मुद्दा नहीं है, ये बीएमसी का चुनाव और बीएमसी के चुनाव के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। आपको और आपके सभी दर्शकों का मेरा जय हिंद, जय संविधान। मेरी वॉइस एको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करवा देंगे। आपकी आवाज ऑन या ठीक जा रही है? जी, देखिए क्या है, इस पूरे विवाद को अगर जन्म किसी ने दिया है तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और डबल इंजन की सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में भी असमर्थ दिखाई दे रही है, खामोशी इख्तियार करी हुई है। पहले तो आप त्रिभाषा कानून लेकर के आते हैं और जबरदस्ती लोगों पे थोपना चाहते हैं। उसके बाद हमला हो रही है, लोगों के साथ मार पिटाई हो रही है। तो जो मौजूदा सरकार है, फडणवीस साहब की सरकार है, जो महाराष्ट्र की पुलिस है, वो तो कमजोर दिखाई दे रही। आप बताइए अभी तक कौन से सख्त स्टेप लिए? बिल्कुल इसके पीछे राजनीति है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आग के अंदर घी डालने का काम किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। मैंने कई बार कहा है कि बारूद के ढेर पे बैठ करके माचिस से ना खेला जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जहां पर भाषा विवाद की बात आती है तो आप देख लीजिए, तमाम नजीरे हमारे सामने पेश हैं जहां पर लोगों के बीच विवाद भी हुआ। और राजलक्ष्मी जी, आप क्या मानती हैं?